जब अपना ही खून अत्याचार करने पर उतर आए तो फिर न्याय मिलने की आस किससे की जाए। कुछ ऐसा ही वाकया घटित हो रहा है राजधानी के वीवीआईपी सिविल लाइन इलाके में गौरव नगर निवासी पूनम सिंह और उनकी बुजुर्ग विधवा मां के साथ। पूनम ने अपने भाई मुनींद्र सिंह और उसकी पत्नी पर मारपीट करने और घर से बेदखल करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पीड़िता पूनम सिंह और उनकी माता हरप्रीत कौर ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर कैंपस स्थित श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को पूरी जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उसका भाई उसके और उसकी बूढ़ी मां के साथ आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता रहता है और यह सिलसिला विगत वर्ष 2013 से चलता आ रहा है। पूनम सिंह ने बताया कि वो तलाकशुदा हैं और उसके ससुराल में भी उसके भाई ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिससे उसको अपने पति को तलाक देना पड़ा। पूनम ने बताया कि किसी बात को लेकर उसका भाई उसे जबरदस्ती ससुराल से अपने पिता के घर सिविल लाइंस ले आया था। इस दौरान उसके भाई ने उससे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो भाई ने उसके और बीमार बूढ़ी मां के साथ आए दिन मारपीट कर परेशान करने लगा। इतना ही नहीं, कई बार तो जान से मारने तक की धमकी भी दे चुका है। पूनम ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके भाई मुनींद्र सिंह के इस कृत्य में उसकी पत्नी, ससुर और साला भी शामिल हैं। पूनम का कहना है कि उसका भाई उसके स्वर्गीय पिता के सिविल लाइन स्थित मकान को अकेले हड़प लेना चाहता है। इसके लिए मुनींद्र ने 2 झूठी नकली वसीयत भी बनाई हैं। इन वसीयतों के आधार पर वो पीड़ित पूनम और उसकी मां को घर से निकाल देना चाहता है, जबकि उसने इन झूठी वसीयतों को एफआईआर कोर्ट से करवाई थी। लेकिन एफआईआर के 6 महीने बाद भी सोडाला थाना पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही अभी तक एफएसएल हुई। पीड़िता जब भी सोडाला थाने में इस मामले को लेकर गई तो उसे सिर्फ यही जवाब मिलता है कि जांच चल रही है। पुलिस के इस रवैये के चलते उसके भाई का हौसला और बढ़ गया और उसने उसे और उसकी मां को मारने पीटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर छोड़कर चले जाने को भी कहता है। अपने भाई की ऐसी धमकियों से परेशान होकर पीड़िता बहन और मां ने पुलिस कमिश्नर डीसीपी, एसीपी से कई बार शिकायतें की, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस समस्या से परेशान होकर उल्टा पीड़िता को ही सोडाला पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर हाल ही में पीड़िता ने सोडाला थाने में परिवाद भी दिया, लेकिन सोडाला थाने में उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। सोडाला पुलिस थाने के आईओ अशोक मीणा ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और उनके सिर्फ बयान लेकर इस मामले में अपनी मर्जी से शिकायत लिख दी। गौरतलब है कि जब पीड़िता के पिता ने वसीयत लिखी ही नहीं तो मकान उसकी मां के नाम स्वाभिक हो जाता है। इस संबंध में भी उसके भाई को पाबंद करने के लिए कोर्ट में भी इस्तगासा लगाया हुआ है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों से यही गुहार लगाई है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे और उसकी मां को उसके भाई के अत्याचार से निजात मिल सके। मेरे पिता की 2003 में हो गई थी और उसके बाद में मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे लेके आया, मारपीट कर लेके आया। मेरा तलाक करवा दिया उसने और पैसे ऐड लेके लिए। और उसके बाद में उसने यहाँ भी मारपीट करता था और मैंने जब मना किया तो मेरे साथ मारपीट की और गालियाँ दी। उसके बाद में इसमें हमने सोडाला थाने में और सब में शिकायत दर्ज करी, लेकिन सोडाला थाने वाले हमारी बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि पारिवारिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो बोलते हो, जो हम लिखकर शिकायत देते हैं उस पर उसको नहीं लिखते हैं, अपनी मर्जी से कुछ और लिख देते हैं। मेरे भाई ने 2 झूठी वसीयत बनाई है मेरे फादर की और उस पर नकली साइन किए हैं, जिसकी एफआईआर हमने लिखने के लिए सोडाला थाने में गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो हमने कोर्ट से एफआईआर करवाई। कोर्ट से करवाने के बाद अभी तक एफएसएल नहीं हुई है, 6 महीने हो गए हैं। बार बार मैंने उनसे पूछना चाहा, 210 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। बार बार यही बोल देते हैं, कोर्ट में भी यही बोलते हैं कि पारिवारिक मामला है और अभी हमारे पास क्या सिर्फ एक यही केस बाकी है।
ससुराल में लेके गए। मैंने मना किया तो मुझे बंदूक दिखा के इमरान से मारने की धमकी दी। उसके अगले दिन मैं वापस जयपुर आ गई। हमने यहाँ पर कई इन्होंने मारपीट जब करते हैं तो हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब को, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, सोडाला थाने में सब जगह हमने गुहार लगाई कि हमारी मदद करो, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बार बार जान से मारने की धमकी देता है, मारपीट करता है। तो उन्होंने बार बार हमें सोडाला थाने भेज देते थे। बोला भी कि ये नहीं सुन रहे हमारी, लेकिन बार बार वहीं भेज देते थे और वहाँ से हम निराश होकर लौटते थे। अभी 3 तारीख को इन्होंने हमारे साथ में ऊपर आए, ऊपर आकर के इन्होंने पूरा मतलब कि प्लानिंग बना कर आते हैं ऊपर और झगड़ा किया, चाबी ले ली छत की। पहले ऊपर एक ऑफिस है जिसका ताला इन्होंने छीन लिया था, ताला लेकर चले गए थे। उस दिन हम बाजार गए और बाजार से आकर खड़े हुए, ये बालकोनी में खड़ा था और हमारी गाड़ी को देख के उधर चला गया बैतडी की तरफ। वहाँ जाके खड़ा हो गया, ताला क्यों लगाया। मैंने कहीं ताला मन न लगाया, हमारा सामान पड़ा सीढ़ियों में, कोई उठा के लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा। लड़की मेरे पास खड़ी थी और लड़की का बजाना शुरू कर दिया। उसके सिर में गर्दन पकड़ ली, खूब जोर से बजाए, उसका खूब थप्पड़ मारे, सिर में भी मारे, मुंह पे भी मारे, गला भी दोनों हाथों से दबाया। मैं उठ के मैं बगीच की तरफ को, तो एकदम मुझे पकड़ के धक्का दिया जोर से। चिल्लाने की मेरे को आवाज आई, मैं एकदम से उठी और मैं भागी। पता फिर ऐसे करता था। उस दिन हम बाजार गए और बाजार से आकर खड़े हुए, ये बालकोनी में खड़ा था और हमारी गाड़ी को देख के उधर चला गया बैतडी की तरफ। वहाँ जाके खड़ा हो गया, ताला क्यों लगाया। मैंने कहीं ताला मन न लगाया, हमारा सामान पड़ा सीढ़ियों में, कोई उठा के लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा। लड़की मेरे पास खड़ी थी और लड़की का बजाना शुरू कर दिया। उसके सिर में गर्दन पकड़ ली, खूब जोर से बजाए, उसका खूब थप्पड़ मारे, सिर में भी मारे, मुंह पे भी मारे, गला भी दोनों हाथों से दबाया। मैं उठ के मैं बगीच की तरफ को, तो एकदम मुझे पकड़ के धक्का दिया जोर से। चिल्लाने की मेरे को आवाज आई, मैं एकदम से उठी और मैं भागी छुटाने के लिए। जान का खतरा हो गया था, इसलिए जब सब तरफ से हमें निराशा हाथ लगी तो इसलिए हमने फिर मजबूरन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। वजह क्या है? मारपीट करते हैं, मेरे भाई हैं बड़े, मारपीट करते हैं, इस घर को बेचना चाहते हैं। पिता की झूठी वसीयत बनाई है, वो भी एक नहीं दो, एक 2000 में बनाई थी, एक 2003 में बनाई है। मेरे फादर की डेथ से 18 दिन पहले उन्होंने वसीयत पे साइन करने से मना कर दिया था। उनके पास लेकर गए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने अब झूठी वसीयत बना के झूठे साइन खुद ही कर लिए उस पर। और उसके बाद में एक मिनट भाई, वो हाई कोर्ट में वकील हैं और बोलते मैं जज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस वाले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। किस को निकाल दिया? मारपीट किस से करते हैं? घर से भी निकाल दिया? नहीं, घर से हम नहीं निकले हैं, लेकिन निकालने की झूठी वसीयत के आधार पर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको और मम्मी को? मुझे और मदर को, क्योंकि वो घर बेचना चाहते हैं। उनके ससुर का पिलखवा में DPS वर्ल्ड स्कूल है जिसमें वो घाटा बताते रहते हैं, जबकि घाटा है नहीं, क्योंकि रोज नई गाड़ियाँ 35-35 लाख की लाके खड़ा कर रहे हैं, रात में लाके खड़ा कर देते हैं। उनको किस बात का घाटा है? कितने की प्रॉपर्टी है वो? बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाली है। जो मकान आपको निकालना चाह रहे हैं झूठी होती है? मुझे आइडिया नहीं है, नहीं आइडिया है मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन वही है, झूठी वसीयत तो बनाई है ना। अब उसकी FIR हमने दर्ज करा दी, अब उस पर FSL नहीं कर रहे हैं सोडाला थाने वाले। पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे? पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे। कोर्ट से कराई थी FIR भी हमने।
क्योंकि पुलिस वाले तो FIR लिखने को राजी नहीं थे। बोलते पारिवारिक मामला है, हर बात में पारिवारिक मामला बता देते हैं।